महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर कमल खिलाया। नरेंद्र मेहता ने इस बार न सिर्फ 1 लाख से ज्यादा मतों का आंकड़ा पार किया, बल्कि कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन को रिकॉर्ड 60,433 वोटों से हराया। नरेंद्र मेहता को कुल 1,54,376 वोट मिले और गीता जैन को सिर्फ 23,051 वोट ही मिले। गीता जैन, जो पिछले चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी थी, इस बार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी संगठन महायुति के सभी पार्टियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार, नरेंद्र मेहता के विकास के कार्य तथा सुनियोजित प्रचार प्रसार का है। महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार तथा नवनियुक्त विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की। चुनाव प्रचार में जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा, पूर्व महापौर डिंपल मेहता, पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, पूर्व नगर सेवक भगवती शर्मा, जिला महामंत्री ध्रुव किशोर पाटिल, जिला उपाध्यक्ष संजय थरथरे, रवि व्यास, अनीता पाटिल, सभी जोन प्रमुख, सभी प्रभाग प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, नगर सेवक, नगर सेविका और अन्य नेताओं ने दिन रात मेहनत की। भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे को भाजपा मीरा भाईंदर जिला के महायुति के विधानसभा चुनाव समन्वयक की जवाबदारी दी गई थी। साथ ही शैलेश पांडे ने महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के 145 विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रमुख की भी विशेष जवाबदारी भी बखूबी निभाई। शैलेश पांडे ने महायुति के सभी पार्टियों में समन्वय बिठाते हुए एकजुटता को बनाए रखा, सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, प्रचार प्रसार को गति दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाहिर सभा चुनाव प्रचार का केंद्र बिंदु एवं टर्निंग पॉइंट था। भाईंदर पश्चिम, भाईंदर पूर्व और मीरा रोड जैसे इलाकों में जहां पिछली बार गीता जैन ने बढ़त बनाई थी, वहां भाजपा ने डोर टू डोर प्रचार अभियान के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की। नरेंद्र मेहता ने भारी मतों से दूसरी बार विधायक बनने में सफलता प्राप्त की। इस जीत के पीछे केवल भाजपा का संगठन, कमल निशान और विकास के वादे थे, जिनके कारण यह जीत आसान हो गई नरेंद्र मेहता की। यह ऐतिहासिक जीत मीरा भाईंदर के जनता की जीत, हिंदुत्व एवं भाजपा महायुति की जीत है। सेवा करने का मैं सबसे पहले हमारे पार्टी की श्रेष्ठी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर फिर एक बार विश्वास दिया इस मीरा भाईंदर से चुनाव लड़ने का, और जनता का विशेष तौर पे आभार करता हूं जिन्हें उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया, ऐतिहासिक मतदान किया। 60,000 की लीड आज तक के इतिहास में मीरा भाईंदर में कभी नहीं हुई, जो पहली बार हुई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ मैं अपने जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठन मजबूत रख के हर गली हर चौरा तक पहुंचा, अपना बूथ मजबूत किया, लोगों तक पहुंचे और आज उसको मतदान के रूप में परिवर्तन किया। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को? मैं शहरवासियों को यही कहूंगा कि आपके अधूरे काम और अधूरे सपने हम पूरे करेंगे, इस शहर को प्रगतिशील करेंगे। महाराष्ट्र में भी आपने फिर से एक बार महायुति की सरकार बनाई है, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा हमारा मानना है, और देवेंद्र जी और नरेंद्र, ये दोनों की जोड़ी मिलकर के 14 से 19 कितना कमाल किया था मीरा भाईंदर में, फिर एक बार कमाल करेंगे ऐसा विश्वास दिलाता। मेहता जी, ये मुजफ्फर हुसैन जी के पास अपने माइनॉरिटी वोट आप देखें 55, पिछली बार भी थे, इस बार लोक संख्या 5 साल में बढ़ी है, तो स्वाभाविक है 15-20 हज़ार उनके वोट बढ़े, तो उन्हें वही वोट मिले। बाकी पूरे शहर ने उनको नकारा है। आप देखिए उनके बूथ में 500, 800, 1000 इस तरह के वोट मिले। ये कोई मतलब नहीं के बराबर है, उन्हें भी समझना चाहिए। हमेशा माइनॉरिटी ने कांग्रेस बीजेपी को नहीं दिया, इसलिए वोट मिले, बाकी उनका व्यक्तिगत वजूद कुछ भी नहीं है। सर, कार्यकर्ताओं के साथ साथ देखिए किसी भी चीज को फैमिली का जब तक सपोर्ट किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये परिवार मेरी ताकत थी जो मेरे पीछे खड़ी थी, और हमने का मुकाबला किया और आज ये परिणाम मिला है। 5 साल को आपने संभाल। मैं आज खुश हूँ कि मेरे परिवार के सही भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। आज सभी सदस्य उत्साहित थे। 5 साल वो मायूस थे थोड़े, क्योंकि तो 2.5 साल हमारी कॉर्पोरेशन नहीं थी, पिछले 2.5 साल सरकार एक मायूसी थी। आज सभी के अंदर उत्साह है और मुझे विश्वास है कि ये उत्साह कायम रहेगा और जनता के अंदर ये बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करेंगे और पार्टी को और मजबूत करेंगे। की राजनीति की गई और फिर भी आप उभर के सामने ही आए, क्या कहेंगे विरोधियों को? हम कभी डरते भी नहीं है, हम अपना काम करना जानते हैं और हमने काम की बातें की, कल भी काम ही करेंगे।
तो मैं नरेंद्र मेहता जी को शुभकामनाएं दूंगी और साथ में धन्यवाद करूंगी हमारे मीरा भाईंदर की जनता और साथ में हमारी लाडली बहना जिन्होंने उनके संकल्प और उनके कार्य घर घर तक पहुंचाए। तो सभी जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन करूंगी, साथ में खूब खूब धन्यवाद। ये आज की जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। इस मीरा भाईंदर की जनता की जीत है जिन्होंने अपना विश्वास दिखाते हुए आज नरेंद्र मेहता जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाया है। आज तक के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक जीत है। जब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तब से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने ज्यादा वोटों से कोई जीता नहीं। आज जनता ने कीर्तिमान स्थापित किया है यहाँ पर। एक आम धारणा थी कि एक बार जो उम्मीदवार जीतता है वो दोबारा नहीं जीतता, लेकिन इस धारणा को आज गलत ठहराया है। देखिए, नरेंद्र मेहता जी ने सतत काम चालू रखा था अपना। अगर वो हारे उसके बाद भी उन्होंने काम करते रहे। जनता का काम इतना किया कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विद्यमान आमदार थे उस समय की, उनके यहाँ पर इतने लोग नहीं, उससे ज्यादा लोग यहाँ आमदार नरेंद्र मेहता जी के कार्यालय के बाहर होते थे। उनसे काम करवाने के लिए उन्होंने जनता का सतत काम किया है, कभी भी थके नहीं, हारे नहीं। पूरी की नरेंद्र मेहता जी को आज इतनी प्रचंड वोटों से जो जीत मिली है, सही मायने में परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और ये जीत सही मायने में मीरा भाईंदर के जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी महायुति के कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की। नरेंद्र मेहता जो हमारे उम्मीदवार, उन्होंने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की। पिछले 5 सालों से लगातार उन्होंने जो मेहनत की, जो संपर्क किया, जो संवाद किया, जो संघर्ष किया, आंदोलन किया, आज उसका ये फल है कि मीरा भाईंदर की जनता ने उन्हें फिर से एक बार विधायक चुन कर दिया है। और मैं मीरा भाईंदर की जनता का, भारतीय जनता पार्टी महायुति के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्ट्राइक रेट से आई, मतलब कम सीटों में 150 सीटों में लड़ी और 130 को जीत कर पाई, इसका क्या रीजन रहा पूरे? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है लाडली बहन योजना। ये सही मायने में महाराष्ट्र में एक बूस्टर का काम किया है महायुति की सरकार को इतने थंपिंग मेजॉरिटी से आने के लिए। उसके साथ ही आप देखेंगे MMR में हमने विकास की गंगा भाई, हमने वहाँ पर मेट्रो बनाए, वहाँ पे हम कोस्टल रोड बनाए, अटल सेतु बनाए, हमने सीमेंट रोड बनाए, हमने अनेक विकास के काम पूरे महाराष्ट्र में किए। और उसके साथ ही उद्योग के लिए हमने वाडवण बंदरगाह हो, अमरावती में वस्तु उद्योग पार्क हो, अलग अलग जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी गढ़ किले हैं उनका सौंदर्यीकरण हो, हमारे जितने भी महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग है, जितने भी मंदिर है, यहाँ तक कि पांडुरंग भगवान के जो मंदिर है पंढरपुर में, सभी का सुशोभीकरण करना। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ विरासत को लेकर हमने काम किया। हिंदुत्व के आधार पर हमने विकास के आधार को रखकर हमने जो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने हमारी काम किया, नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं, जन उपयोगी योजनाएं, वो सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है डबल इंजन की सरकार ने करिश्मा किया और जनता का दिल जीता। इसीलिए जनता ने महायुति की सरकार को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार थंपिंग मेजॉरिटी दी है। मैं महाराष्ट्र की जनता का कोटि कोटि विनम्रता से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।